कल्पना शक्ति। भक्तों, बहुत से लोगों ने हमसे एक 1.5 फुटिया के बारे में जानकारी मांगी है कि 1.5 फुटिया क्या होता है, कैसे कार्य करता है। एक मीडिया लाइन है, वहाँ पे क्या है 1.5 फुटिया की कीमत लगाई जाती है। ये 500 करोड़ में मिल जाएगा, कोई कहता है जी 1000 करोड़ में मिल जाएगा। तो आखिर है क्या 1.5 फुटिया ये, और कैसे ये कार्य करता है। दूसरी बात कि 100 में से केवल 5% लोग ही हैं जिन्होंने 1.5 फुटिया को देखा है। बाकी सभी लोग जो हैं बस सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया वो उसको बात मान ली, किसी ने नहीं भी देखा वो भी उसके बारे में कुछ गलत धारणा दे देता है, गलत बात कह देता है। तो वही बात जो है आगे फैलती चली जाती है। तो जब किसी ने 1.5 फुटिया देखा ही नहीं तो उसकी जानकारी वो क्या देगा। इसी सिलसिले में कुछ लोग ठगा ठगी करते हैं, पैसों को लेन देन करते हैं और अपना टाइम भी ख़राब करते हैं और अपना पैसों का भी नुकसान करते हैं। हम बताते हैं ये असल में 1.5 फुटिया होता क्या है। क्योंकि हम गए थे एक बार बनारस किसी ने हमको बताया था कि वहाँ पे है किसी पे 1.5 फुटिया। तो हम गए थे वहाँ पे, हमने देखा अपनी आंखों से किस तरीके से क्या चीज़ होती है और वो कैसे काम करता है। असल में जो 1.5 फुटिया है ये एक प्रकार का राक्षस है। क्योंकि कईयों की गलत धारणा है, कईयों की गलत धारणा है। हम राक्षस हम क्यों कह रहे हैं जब हमने उसको देखा उसके बारे में हम जानकारी आपको पूरी पूरी दे रहे हैं। हम बनारस गए हमारे साथ गुरु वशिष्ठ जी थे, वो हमें अपने साथ लेके गए जिसके पास 1.5 फुटिया था। एक व्यक्ति थे वहीं बनारस में ही मुगल सराय से कुछ आगे, वो हमें खेत में ले गए। काफ़ी खुला जगह थी, दोपहर का टाइम था, करीबन 2-2:30 बजे का। वहाँ पे उन्होंने खेत के बीच में एक बड़ी सी माला डाल दी और 1 किलो मिठाई का डब्बा वहाँ माला के बीच में रख दिया। उसके बाद उन्होंने 1.5 फुटिया का आवाहन किया कि हे 1.5 फुटिया महाराज तनिक प्रकट होइए। करीबन 5-7 मिनट तक वो उसका आवाहन करते रहे और 1.5 फुटिया वहाँ प्रकट नहीं हुआ। हम भी वहाँ थे। हमने बोला कि एक व्यक्ति एक सुरती या तंबाकू खा रहा था। हमने पूछा भी क्या खा रहा है, उसने कहा जी हम तंबाकू खा रहे हैं। हमने कहा कि ये काम करो, ये तंबाकू जाके आप जहाँ आपने माला रखी है वहाँ पे आप डालाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये तंबाकू खाने से क्या होगा, तंबाकू तो नहीं खाता कभी वो। हमने कहा कि भी कभी हमारी बात भी मान लो, हो सकता है हमारी बात से कुछ काम बन जाए। उसने हमारी बात मानी और वहाँ जाके वो थोड़ा सा सुरती या तंबाकू जो था वहाँ डाल के आ गया। जब वो डाल के आया वहाँ से, वो पलट के करीबन 12-15 फुट ही कदम ही हमारी तरफ बड़ा होगा। इतने में क्या देखते हैं कि ज़मीन में एक काला भालू तरीके का, जैसे भालू होता है वैसे काले काले बाल थे उसके। एक छाया रूप के अंदर लंबे लंबे बाल उसके काले, और वहाँ प्रकट हुआ। उसकी हाइट करीबन आपकी 1 से 1.5 फुट के आसपास उसकी थी। हम उनसे करीबन आपका 15 से 20 कदम की दूरी पे खड़े थे हम, जहाँ पे माला रखी थी। हमने उनको बोला कि हम थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, दूर से समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, हम थोड़ा पास जाके देखते हैं। तो जिसने 1.5 फुटिया को प्रकट किया था कहता जी महाराज आप ठहरो, आप हम इनको बोलेंगे अपना आकार बढ़ाएंगे। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि हे 1.5 महाराज तनिक अपना आकार तो बढ़ाइए। 2 बार उन्होंने बोला, 3 बार बोला उन्होंने। तो जो 1.5 फुटिया था उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। वो करीबन आपका 6 फुट का हो गया। एक 1.5 फुट का बच्चा 12 फुट पे हो उसको अलग देखने में पता चलता है, लेकिन अगर कोई 6 फुट का व्यक्ति आपके 12 फुट की दूरी पे खड़ा है आपकी ही हाइट का, तो आप उसे आसानी से देख सकते हो। सॉरी।
6 फुट का एक हमारे सामने काले रंग का लंबे लंबे बाल उसके वो प्रकट हुआ। करीबन करीबन उसके 10-11 इंच लंबे उसके हाथ थे और 2 दांत उसके बाहर को निकले हुए थे। जैसे राक्षसों के आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी नाटकों में देखा होता है आपने, वैसे उसके 2 दांत साइड से बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे। 2 आँखें थी उसकी। कई लोग कहते हैं जी एक आँख होती है 1.5 फुट की, 2 आँख थी उसकी। लंबे लंबे बालों से घिरा हुआ और मुंह को ऐसे कर रहा था और हाथ उसके ऐसे ऐसे वो कर रहा था। हमने देखा, हमने उसे फिर बोला महाराज आपके लिए प्रसाद लाए हैं, आप जो है प्रसाद खाइए। हमारे कहने पे जो हमने उसको दे रखा था प्रसाद मिठाई, उसने वो खाना शुरू किया। 6.5 फुट का होने के बावजूद भी, 6 फुट का होने के बाद भी उसके पैर नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ धड़ी था उसका और उसका चेहरा नज़र आ रहा था। व्यक्ति ने बताया कि ये जो है 80 फुट तक बड़ा हो सकता है और ये बड़ा होगा तो हर व्यक्ति को ये दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि हम 5-6 लोग हैं तो हमको ही दिखाई देगा। अगर दूर रोड पे अगर कोई गाड़ी में भी जा रहा है या दूर रोड पे खड़ा है या खेत में कहीं और भी खड़ा है तो वो भी इसको आसानी से देख सकता है। लेकिन देखने के बाद हो सकता है कि वो डर जाए कि क्या चीज़ है, क्या बवाल है ऐसा जो कितना बड़ी चीज़ है। हल्ला गुल्ला भी हो सकता है, इसलिए जो उसने ज़्यादा बड़ा करने की उससे आज्ञा नहीं दी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा जी आपको क्या मंगाना है इनसे, आप बताइए, जो आप कहेंगे वो आप ये ले आएगा। तो हमारे साथ व्यक्ति था, उसने कहा जी एक काम करो, आप जो है इससे पहले कुछ फल फ्रूट जो है वो मंगा के देखिए। तो उस व्यक्ति ने उसको आज्ञा दी कि हे डेढ़िया महाराज, तलिक मुगल सराय जाइए और रेडी पर से एक ठो आम उठा के लाइए। रेडी वाले को ज़्यादा हैरान परेशान नहीं करना और केवल एक ही आम उठा के लाना। ये कहने के बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो डेढ़िया महाराज था, 1.5 फुटा था, वो वापस ज़मीन में घुसता चला गया और वो ज़मीन वैसी वैसी पीली मिट्टी में दिखाई देनी शुरू हो गई। यानी कि वो वहाँ से हमारे सामने वो गायब हो गया, नीचे ज़मीन में बैठता हुआ। हमने पूछा भी कितनी देर में आ जाएगा ये? उसने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं, करीबन आपका मान लो 2 से 3 मिनट के अंदर ये आ जाएगा। हम बात ही कर रहे थे, इतने हमने देखा कि दोबारा वो 1.5 फुटिया प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक आम था। ये करीबन मई से जून की बात है, शायद गर्मी का टाइम था। उसने आम हमारी तरफ फेंक दिया। वो आम जो उसका जो घेरा बना रखा था जिसमें वो बैठा हुआ था फूल के अंदर, माला के अंदर घेरे में, वहाँ से करीबन वो 4 से 5 फुट की दूरी पे वो उसने आम फेंका। तब हम उसके पास गए और हम खुद आम उठा के लाए। हमने उसको मान के चलो करीबन आपका 4 से 5 फुट की दूरी पे हमने बिल्कुल नज़दीक से उसको देखा है। कई लोग होते हैं डर जाते हैं, उसके सामने नहीं जाते, इस करके डर होता है। लेकिन हमें थोड़ी जानकारी थी, थोड़ा हमें अपना भी पता था कि हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम गए, हम जाके वहाँ से आम उठा कर लाए, काफ़ी पास से देखा हमने उसको। उसके बाद वो अपने आप ही दोबारा से 6 फुट का बड़ा हो गया और अपना प्रसाद खाने लगा। हमने देखा कि आम सब ठीक है, लाया वो। अब हमारे साथ एक व्यक्ति और था, उसने भी जांच करनी थी। उसने क्या किया कि एक 10 के नोट का फटा हुआ टुकड़ा दिया कारीगर के जो था जिसने 1.5 फुट का प्रकट किया था। उसको बोला कि इस नोट का जो दूसरा हिस्सा है वो कहीं पे है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, इस नोट का दूसरा हिस्सा मंगवा दीजिए। जबकि वो व्यक्ति जांच करने के लिए पहले ही उसे 10 के नोट को फाड़ कर, जहाँ उसका होटल में रह रहा था बनारस में, उसके ही पास में कहीं पे ज़मीन में वो गाड़ के आ गया था और बाकी का आधा नोट का टुकड़ा जो लेके आया था 1.5 फुटा की जांच करने के लिए। तो उस व्यक्ति ने, जिसने कारीगर ने प्रकट किया था 1.5 फुटा को, उसे नोट दिखाया 10 का, करीबन 20 फुट की दूरी से नोट दिखाया उसे कि डेढ़िया महाराज ये नोट देखिए, ये कागज़ देखिए, इस कागज़ का एक हिस्सा और है, वो कहाँ पे है हमें नहीं पता, आप इसके कागज़ का दूसरा हिस्सा ढूंढ के हमें ला दीजिए। ये कहने के बाद उसी तरीके से सेम जो है 1.5 फुटिया वापस ज़मीन में गया और मान के चलो करीबन 2 से 3 मिनट बाद वो प्रकट हुआ
उसके हाथ में वही 10 का नोट का बाकी दूसरा टुकड़ा था, उसने हमारे हाथ में दिया। जो कारीगर लेके आया, उसने नोट मिला के देखा, देखो जी आपका जो ये नोट है आपका ठीक है। तो जो व्यक्ति हमारे साथ गए थे उसने देखा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से जो डेढ़ फुटिया काम करता है। उसके बाद हमने भी बोला कि एक हमारा ताला है, हम ला रखे हैं, चाबी इसकी वहाँ पे है, आपसे ताला खुलवा दो। लेकिन कारीगर ने वो कार्य नहीं करवाया। कारीगर ने कहा कि भाई काम जो है सब कर देता है, लेकिन एक तो जांच आपको दे दी है, बाकी अगर आप आगे और पैसे दोगे तो हम आपको ये जांच जो आपको होगी हम करवा देंगे। ये पूरी जानकारी लेने के बाद हम वापस आए। फिर हमने जो कारीगर था उससे अलग से बात की। हमने पूछा जी हम इसको अगर हम चाहें कि हम अपना अलमारी में कहीं सामान रख दें या अपने घर में सामान रख दें और आप बनारस में हो, हम कहें जी दिल्ली से सामान मंगा दो, क्या ये पॉसिबल है कि ये वहाँ से ले आए? तो उस कारीगर ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो 1.5 फुटिया होता है इसकी रेंज जो है करीबन 100 किलोमीटर तक होती है। अगर ये 1.5 फुटिया 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे भी है तो ये किसी भी अलमारी से, किसी भी तिजोरी से जो आप कहोगे वो सामान निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप सोचो जी 1.5 फुटिया से 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया है तो ये उस एरिया में नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी भी क्या होता है, बंदिशें होती हैं और सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं से ये पार करने की इनको आज्ञा नहीं होती। हमने फिर उस कारीगर से बात की, भाई हमें ये 1.5 फुटिया सिद्ध करवा दे, हमको किस तरीके से वो सिद्ध किया जाता है इसकी पूरी जानकारी दो हमको। उसने जानकारी पूरी दी हमें, किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा। जानकारी पूरी हमें मिल गई, लेकिन हमने कभी उसे सिद्ध करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस कारीगर ने मैं बताया था कि जो ये सिद्ध करोगे आप इसको तो इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, राक्षस है तो राक्षस प्रवृत्ति का है। ये प्रवृत्ति इसकी ऐसी है कि इसको मांस चाहिए, इसे मदिरा चाहिए, इसे भोग विलास की चीज़ें चाहिए, तब ये कार्य करता है। तो राक्षस की जो राक्षस प्रवृत्ति होता है वो अपनी उसी प्रवृत्ति पे कार्य करेगा, इसलिए हमने इसको सिद्ध करने की हमने उसको कोशिश नहीं की। अब दूसरी बात आती है, लोग कहते हैं जी कोई इसको 1000 करोड़ में बेचता है या 500 करोड़ में बेचता है। तो हमने बात की थी कारीगर से इस बारे में, तो कारीगर ने कहा जी ऐसा है कि ये चीज़ सिद्ध की जाती है, ये चीज़ें बेची नहीं जाती। ये लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि हाँ जिसको 500 करोड़ में बेच रहे हैं या 100 करोड़ में बेच रहे हैं, आप 500 करोड़ 100 रुपये आप करोड़ आपसे ले लेंगे, आपको दिखा देंगे, आपको कहेंगे हाँ जी हमने आपको सौंप दिया है, मंत्र सौंप दिया है, आप इसको करो। और जब आप उस मंत्र करोगे आप तो वो 1.5 फुटा आ भी जाएगा आपके सामने। आप उसे कहो जी ये कार्य कर दो तो वो कार्य कर भी देगा एक आध, लेकिन वो कार्य करेगा सिर्फ कारीगर के कहने पर। क्योंकि जब भी आप पैसे दोगे उसके तो कारीगर यही कहेगा जी मैं कुछ दिन के लिए 1 महीना या 15 दिन आपके पास रहूँगा, आपको पूरा जानकारी दूंगा, आपको पूरा सौंपूँगा, इसका कार्य करवाऊँगा। जब आपको तसल्ली मिल जाए उसके बाद आप हमें पूरी पेमेंट दीजिएगा। मान के चलो आपने 500 करोड़ में डील तय की, आपने डील तय करने के बाद कम से कम 200 करोड़ या 100 करोड़ तो आप उनको देंगे। उस 100 करोड़ में आप कारीगर आपके साथ रह रहा है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो आप कार्य कर रहे हैं, आपको सब कार्य हो रहे हैं। लेकिन 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद जब कारीगर वहाँ से चला जाएगा, उसके बाद वो चीज़ भी कारीगर के साथ ही चली जाएगी। आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप इतने सक्षम हो कि आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आप कारीगर को पैसे दे के आप उसे तरीका सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसको 1.5 फुटिया दिन को सिद्ध किया जाता है, और आप सिद्ध करके आप उससे कार्य करवा सकते हैं। ये थी 1.5 फुटे की संपूर्ण जानकारी जो हमने दी आपको। एक बात और बताते हैं हम, जब हम गए थे वहाँ पर तो हमने ये कोशिश की थी कि हम 1.5 फुटे की वीडियो भी बना लें, जिससे कि एक सबूत मिलता है कि हाँ जी आपने 1.5 फुटा देखा है, आपने इसकी वीडियो बनाई है, तो उसकी जानकारी दी है। हमने इसकी वीडियो भी बनाई थी, इसका जेब में फ़ोन डाला था हमने, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ केवल आवाज़ ही आवाज़ आई है, जो कि हम व्यक्ति जो आपस में बातें कर रहे थे हमारे सबकी आवाज़ आई है इसके अंदर।
और कोई इसमें पिक्चराइज उसमें नहीं है। क्योंकि हमें उस कारीगर ने बोल दिया था कि अगर आप इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करोगे तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास आज भी मौजूद है। जो हमने आपको बातें बताई हैं इसी बात की हम आपको वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनवा सकते हैं, जो कि 2017 के अंदर हम गए थे वहाँ पर। वहाँ पे हमें ये चीज़ पूरी जानकारी मिली, हमें दिखाई दी। दोबारा हमने उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो फ़ोन नंबर था वो डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, वो चेंज कर लिया उसने नंबर। अब हमें उसके घर की जानकारी नहीं है कि कहाँ रहता है, वो कैसा व्यक्ति है। यदि कोई आप हमें कहें कि आप उस कारीगर से मिलवाते हैं हमको या उसके पास ले चलें, तो ये हम आपको जानकारी नहीं दे सकेंगे। और जिस व्यक्ति जो थे जिन्होंने हमें उस व्यक्ति से मिलवाया था, हमारे गुरु वशिष्ठ जी, उनका भी कोरोना काल में निधन हो चुका है और वो माध्यम भी नहीं रहा कि जो हम आपको उनसे मिलवा सकें। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति को इस मामले में कोई जानकारी चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। कुछ और व्यक्ति हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास 1.5 फुटा है, तो हम आपको उनसे मुलाकात करवा देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी 1.5 फुटा के आपको दर्शन हो सकें, आपको लाभ मिल सके। लेकिन जो बात कहते हैं कि इतना पैसा दे देंगे उतना पैसा देंगे, इस बारे में हम आपको कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। हमारा ऑफिस लक्ष्मी नगर में है। आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यदि आप फ़ोन पे भी चाहें तो फ़ोन पर भी हम आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। जय मां शक्ति।